So yesterday we did the Tower of Hanoi का theory part. Can anyone tell me what are the two rules for carrying out the Tower of Hanoi? वो कौन से दो रूल थे जो यूज करेंगे टॉवर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम में? सर पहला रूल ये था कि वन एट अ टाइम डिस्क निकाल सकते हैं टावर से। वन एट अ टाइम एक ही डिस्क निकाल सकते हैं एक टावर में से। ओके परफेक्ट, एक ही डिस्क निकाल सकते हैं टावर से। और दूसरा क्या था? जो लार्जर डिस्क है वो छोटे डिस्क के ऊपर नहीं आ सकता। यस, द लार्जर डिस्क विल नॉट बी सिटिंग ऑन द स्मॉलर डिस्क। दैट मीन्स नीचे छोटा रहेगा, ऊपर बड़ा रहेगा। टॉवर में नीचे छोटा डिस्क रहेगा, ऊपर बड़ा डिस्क रहेगा। नहीं सर, ऊपर छोटा रहेगा, नीचे बड़ा रहेगा। Okay, so that means it will be the from higher to lower and not from lower to higher, and at a time you will be taking out only one disk, isn't it? Now since that was a theoretical part we have seen, now let's see how to implement that in a practically. Okay, now no error, good. बट यहाँ पे गेट ch लिखा है क्या? नहीं लिखा है, ठीक है, लिखना पड़ेगा। तो एक मिनट, सबसे पहले तो CLR SCR, क्या होता है ये CLR SCR? क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के लिए होता है ये, बराबर। एंड ये गेट ch गेट कैरेक्टर मेन में आएगा ना। फुल फॉर्म नहीं पूछा था कौशिक तिवारी? यस सर। रीजन पूछा उसका, पर्पस क्या है, क्यों लिखते हैं गेट ch? फुल फॉर्म नहीं पूछा था मैंने। सर आउटपुट स्क्रीन के लिए। यस पाल प्रीति जी। सर आउटपुट स्क्रीन के लिए लिखते हैं। सुनाई नहीं दे रहा बेटा, हेडफोन को मुंह क्या पकड़ो। सर क्लियर स्क्रीन के सॉरी आउटपुट स्क्रीन के लिए। यस, टू डिस्प्ले द आउटपुट स्क्रीन। नहीं तो फिर वो स्टेबल नहीं रहेगा, मतलब रुकेगा नहीं, वो होल्ड करके नहीं रखेगा, मतलब डिस्प्ले करके इमीडिएटली चला जाएगा। तो हम लोग को उसको दूसरा अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा आउटपुट स्क्रीन के लिए। तो अगर मुझे आउटपुट स्क्रीन रुकना है, मेरे सामने रुकना चाहिए वो, जब तक मैं एंटर नहीं करता हूं तब तक वो ऐसे रहेगा, तो उसके लिए हम लोग गेट ch लिखते हैं। तो अगर मैं कंपाइल करूंगा तो ये एरर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। कंपाइल करूंगा तो एरर आएगा कि नहीं आएगा? हेडर फाइल नहीं दिया कोनियो। क्या हुआ? कोनियो हेडर फाइल नहीं एरर दिया। आएगा सर। Yes, I have not given over here उसका हेडर फाइल। ओके, अरे यार कहाँ भाग जाता है ये, माफ कर सर भी ना, तुम लोग ऐसे ही रुकते ही नहीं एक जगह पे। ठीक है, तो क्या क्या मिसिंग है यहाँ पे? हेड ऑफ क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? हैश हैश इंक्लूड math.h ना, कोनियो conio.h। conio.h फुल फॉर्म क्या है conio का? कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट। It is console input output. Okay, now if I compile it, no error, enter the number of disks, कितने डिस्क चाहिए हम लोग को? 5, enter. The sequence of moves involved in the Tower of Hanoi are, एक मिनट रुको, ओके,
Involving 5 takes a lot of time. We will check only 3 now. Number of days visible है output सबको screen? Yes, sir. Yes, sir. ये है हमारा आउटपुट। लिखा है यहाँ पे मूव डिस्क 1 फ्रॉम ए टू सी। वही किया था हमने भी कल। पहले वाला जो था छोटा वाला उसको मैंने सी में मूव किया था, देन ए वाला बी में मूव किया था। याद है कुछ? Yes, sir. Yes. याद करो हमने क्या किया था। वो 3 डिस्क था ना हम लोग कल वीडियो में भी देखा था हम लोगों ने। तो पहले में क्या किया था हम लोगों ने, फर्स्ट को लास्ट में डाल दिया, फिर सेकंड को सेकंड में डाल दिया, फिर लास्ट को सेकंड में डाल दिया, मतलब थर्ड को बी में डाल दिया। तो थर्ड मेरा खाली हो गया। फिर वहां पे मैंने ए में जो बड़ा वाला था वो मूव कर दिया। फिर सेकंड में जो मेरा ऊपर जो छोटा था उसको मैंने ए में मूव कर दिया। फिर उसी में जो नीचे जो सेकंड वाला था मिडिल वाला नंबर 2 वो मैंने सी में डाल दिया। और लास्ट में बचा जो वो नंबर 1 में जो सबसे छोटा वाला है वो मैंने सी में डाल दिया। समझ में आ रहा है क्या सबको? ये आउटपुट क्या कैसे आया? ये Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है क्या ये कैसे आया? ए टू सी मतलब क्या हो रहा है, ए टू बी क्या हो रहा है, सी टू बी क्या हो रहा है? ये पेग मतलब टॉवर दिया हुआ ये। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Continue. Now, if we check this program, it is called as recursion के थ्रू किया हुआ है। यहाँ पर चेक करो क्या लिखा है यहाँ पे। Just everyone, यहां से यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Int num clear screen, enter the number of disk। 3 डिस्क एंटर किया स्कैनर। फिर उसके बाद ये आया मेरा द सीक्वेंस ऑफ मूव्स इन्वॉल्व्ड इन द टॉवर फेनोइ आर नम, जो भी मेरा नंबर था वो। फिर ए सी और बी। ये ए सी और बी क्या है? ये Towers है। Hours. yes, the towers which I am using for shifting or transferring from one place to another place। okay, उसका रिटर्न 0। यहां पर क्या लिखा है printf के बाद जो सीक्वेंस ऑफ मूव्स इन्वॉल्व्ड के बाद ये जो लाइन है ये इसका मतलब क्या होता है? वो टावर फंक्शन को कॉल कर रहा है। अगर टावर फंक्शन को कॉल किया है तो कहां जाएगा कंट्रोल? फिर यहां पर आने के बाद टावर के पास जाएगा। Tower. कौन से टावर के पास? आईफिल टावर के पास जाएगा या कौन से टावर के पास जाएगा? वॉइड टावर्स करके फंक्शन है ना सर, उसके पास जाएगा। ओके 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 ओके, वॉइड टावर्स नाम का जो फंक्शन डिफाइन किया हम लोगों ने उसमें जाएगा। बराबर, परफेक्ट। नाउ आ गया टावर्स के अंदर ये। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये सबसे छोटा प्रोग्राम है। ये डेटा स्ट्रक्चर का ये सबसे छोटा प्रोग्राम है। देखो तुम लोग कितने लाइन का ये, मैक्सिमम 30 लाइन का प्रोग्राम है ये। सबसे छोटा प्रोग्राम है ये, सिंपल एकदम। क्यों? रिकर्शन यूज किया ना उन्होंने, तो ये खुद ही को बुलाता रहेगा, खुद को बुलाता रहेगा, खुद को बुलाता रहेगा ये। गेटिंग? लेकिन इसका जो लूप है वो बहुत बार घूमता है, तो छोटा है लेकिन ये वहीं पे घुमाते रहता है वो। मतलब ये अपने बॉडी का स्मॉल इंटेस्टाइन है। पता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की खासियत क्या है? उसका नाम क्यों दिया स्मॉल इंटेस्टाइन?
और दूसरा कौन सा रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन। Large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन। डिफरेंस क्या दोनों में, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में? उसमें से स्मॉल कौन सा है? जो पतला ट्यूब रहेगा वो। नहीं, उसमें से साइज में लेंथ वाइज छोटा कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन। Large intestine. यस, लार्ज इंटेस्टाइन जो नाम का है वो सिर्फ नाम का लार्ज है, लेंथ वाइज वो छोटा है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इंटरनली इतना कॉइल्ड रहता है कि उसका लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा रहता है। वैसे ही ये सिर्फ छोटा पैकेट है ये दिखने के लिए, लेकिन इसका धमाका बहुत बड़ा है। मतलब ये अगर 3 एंटर करोगे तो ये 3 बार घूमेगा, ये 5 एंटर करोगे तो बहुत बार घूमेगा, ये 3 एंटर कर 3 बार भी नहीं, उससे ज्यादा टाइम घूमेगा। विल चेक इट यूजिंग द ड्राई रन। ओके, यहाँ पर हो क्या रहा है, इंट नम मतलब कौन सा, इंट नम मतलब कौन सा, क्या आएगा यहाँ पे? जो हम लोग ने नंबर ऑफ पास किया एंटर किया है। यस, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमने दिया, जो टॉवर में एंटर करने के लिए 3 जो लिखा था हमने वो 3 आएगा। और फ्रॉम पेग, टू पेग एंड ऑक्स। ऑक्स मतलब ये ऑक्स पेग मतलब क्या होगा? सर जो ऑक्सिलरी वो टावर है जिसके इंटरमीडिएट टावर है Yes. उसका हेल्प से वो करते हैं ना सर शिफ्टिंग। यस यस यस, ये टेम्पररी टॉवर है जो मैंने मूव करने के लिए यूज किया है, ट्रांसफर करने के लिए यूज किया है ये। तो बेसिकली मेरा मेन फ्रॉम है, फिर टू है, इसलिए तो मैंने ए सी और बी लिखा था ऊपर, अगर तुमने ध्यान दिया रहेगा तो दिख रहा है ये टॉवर का Yes, जो sir. फंक्शन कॉल किया गया है, इसमें ए सी और बी लिखा है, मतलब फ्रॉम टू एंड इंटरमीडिएट और ऑक्सिलरी पेग। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ नम इक्वल टू 1, मतलब जो नंबर है 3 वो इक्वल टू 1। मैंने एक ही एलिमेंट एंटर किया टॉवर में, तो अगर मैंने एक एलिमेंट एंटर किया तो वो कितने स्टेप में होगा? वो 2 स्टेप। कितने स्टेप में? प्रशांत, कितने स्टेप में होगा वो? एक ही एक। यस, रोल नंबर 26। If it is not audible, if the problem is there with the mic, then you can reply in chat box also. No issues. अगर मैंने वहां पे एक ही एलिमेंट एंटर किया तो वो कितने स्टेप में परफॉर्म करेगा फ्रॉम से लेके टू में जाने के लिए? एक ही सर। 1। सर एक ही स्टेप रहेगा। मतलब कौन सा रहेगा? मतलब वो जो टावर ए में वो टावर सी में चला जाएगा, हो गया। एज सिंपल एज दैट। मेरा डेस्टिनेशन टावर कौन सा है? सी। सी है। और कहां से डालने का है मेरे को? A से निकाल के डालना है। ए से निकाल के सी में, ये मेरा लास्ट टारगेट है, फ्रॉम ए टू सी यूजिंग बी। ठीक है, मेरे पास एक ही एलिमेंट है ए में और उसको सी में मूव करना है, तो मेरा बी यूज होगा क्या? No. नहीं सर। नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं हो। तो क्यों? क्योंकि सर सेकेंड इन्वॉल्वमेंट तब करेंगे जब हमारे पास 2 से ज्यादा रहेगा, तो 1 से ज्यादा रहेगा तो इनफैक्ट 2 रहेगा तो सेकेंड वाला यूज कर सकते हैं हम लोग। तो अगर मेरे पास एक ही है तो डायरेक्टली उसको मूव कर दो और प्रिंट कर दो, मूव डिस्क 1 फ्रॉम पेग ए टू पेग बी और पेग सी। इनफैक्ट अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? टॉवर्स नम -1 फ्रॉम ऑक्स टू पेग। अगर मेरा 1 नहीं है तो क्या होगा? ये टॉवर्स वापस आ गया, ये नम -1। नम -1 मतलब कितना?
3 minus 1. 3 minus 1 2 3 minus 1 2 बराबर 2 आ गया। फिर A C and B, अब यहां पर देखो उन्होंने क्या क्या कॉल किया है, A C and B नहीं किया है, A B and C किया हुआ है कॉल। अगर दिख रहा है तुम लोग को तो अंदर वाला जो टॉवर है ना वहां पे देखो फ्रॉम दिया हुआ है, ऑक्स दिया हुआ है और टू दिया हुआ है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे सेकेंडरी मूव कर रहा हूं यहाँ पे, सेकेंड स्टेप, मूव डिस्क फ्रॉम A To टू B. फ्रॉम C। देखो अभी क्या दिया है नम ना, मूव डिस्क टू फ्रॉम A टू C। फिर वापस से टॉवर्स नम -1 ऑक्स आएगा इस बार। देखो वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चेंजिंग देखो कैसे कर रहे हो लोग। सबसे पहले जब कॉल किया तब मेरा फ्रॉम टू ऑक्स था, फिर सेकेंड टाइम कॉल किया फ्रॉम ऑक्स टू आ गया, थर्ड टाइम जब कॉल किया मैंने ऑक्स टू फ्रॉम आ गया। समझ में आ रहा है क्या? yes sir ये देखो ये वाला जो है ना, पहले मैंने फ्रॉम टू और ऑक्स, फ्रॉम पेग टू पेग ऑक्स पेग आया अंदर, फिर यहां पे देखा नम 1 नहीं है तो मैंने क्या किया दूसरी बार कॉल किया। लेकिन यहां पर अगर तुम देखोगे तो मेरा यहाँ पर फ्रॉम है, टू है, फिर मेरा ऑक्स है। लेकिन सेकेंड टाइम जब कॉल किया मैंने फ्रॉम ऑक्स और टू आ गया, तो ये दोनों जो थे वो इंटरचेंज हो गए। फिर ये कॉल हो गया, ये होने के बाद मैंने फिर उसको लिख दिया मूव परसेंटेज और मूव डिस्क जो भी रहेगा फ्रॉम A टू C या जो भी रहेगा वो। फिर मैंने वापस से कॉल किया टॉवर्स को, रिकर्सिव फंक्शन है ये, खुद को कॉल कर रही है। तो अब यहां पर मैंने क्या किया, फ्रॉम ने लिखा, ऑक्स लिखा, ऑक्स टू एंड फ्रॉम। अब जब हम लोग ड्राई रन करके देखेंगे तब हम लोग को मालूम पड़ेगा। सो लेट्स डू द ड्राई रन ओवर हियर। मेन आ गया, स्क्रीन क्लियर किया उसने, गाड़ी साफ किया, यानी कि आया क्लियर स्क्रीन का कॉलिंग फंक्शन, हेडर फंक्शन। एंटर द नंबर ऑफ डिस्क, स्कैन एफ, एंटर किया 3, एंटर, फिर F7 टॉवर्स नम ACB आया टॉवर के अंदर ये। अब यहां पर देखो कितनी बार घूमता है ये, नम इक्वल टू 1 है क्या? नहीं No, sir. है नम इक्वल टू 1? No, sir. no sir तो कितना है नम का वैल्यू? 3 3 3 है, बराबर है। देन अगेन देखो नहीं के अंदर हो, बाहर आ गया, नम -1 फ्रॉम ऑक्स एंड टू F7 वापस कॉल हुआ, नम इक्वल टू 1 है नहीं है, तो वापस फ्रॉम ऑक्स एंड टू आया वापस यहाँ पे, नम इक्वल टू 1 है नहीं है, हो गया अभी 1, क्योंकि 3 था, 2 था, फिर 1 था। तो मूव डिस्क 1 फ्रॉम A टू C। देन नेक्स्ट रिटर्न किया, बाहर आया, फिर प्रिंटफ देखा, मूव डिस्क %D फ्रॉम A टू C, फिर वापस से नम वाला आ गया, नम -1 आ गया यहाँ पे वापस टॉवर, नम इक्वल टू 1, यस, रिटर्न, बाहर आ गया, गेट CH, 3 वाला सिंपल स्टेप में आ गया ये। फिर बाद में मैंने वापस से F7 किया, मूव डिस्क टॉवर वापस कॉल हो गया ये, अगेन कमिंग बैक हो रहा है, नम इक्वल टू 1 नहीं है, 2 बार आएगा, यस आ गया अभी ये, रिटर्न, अगेन इट विल कॉल, नाउ इट विल बी एग्जीक्यूटिंग। मतलब पहले वाले में उसने जो छोटा वाला था ना उसको मूव किया, और सेकंड टाइम जब घुमा वो सेकंड को मूव किया और थर्ड को भी मूव करके उसने सी में ऐड कर दिया।
ये 2 बार आउटपुट में आएगा, ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा। नाउ लेट अस चेक फॉर रिटर्न 0 कंप्लीट। लेट अस चेक फॉर 1। एक बार अगर एंटर करता हूं तो कितना आएगा? शायद एरर आएगा क्योंकि मेरा ए टाइप हो गया गलती से। लेट अस चेक। यस, नम इक्वल टू 1 हो गया। ओके, नंबर ऑफ डिस्क 1, एंटर F7। नम इक्वल टू 1 है, प्रिंट किया, रिटर्न किया, बाहर आ गया, रिटर्न 0 आउटपुट। अब अगर मैं यहाँ पर इसका आउटपुट चेक करूंगा, मूव डिस्क 1 फ्रॉम पेग A टू C, एग्जीक्यूटेड हो गया। सर जीरो आगे बढ़िए। जीरो डाल के देखो, क्या बेटा? जीरो जीरो डाल के देखो। ओके, 0 डाला तो देखते हैं क्या आता है। नंबर ऑफ डिस्क डाल दिया 0, एंटर F7। ले लो, आया, यहाँ पे घूम रहे हो, दिख रहा है क्या? हाँ सर, मतलब उसका आउटपुट नहीं आएगा सर। आउटपुट नहीं आएगा इसका। अगर मैं इसको कंट्रोल F9 भी करूंगा ना, एंडलेस लूप में जाएगा। देखो, द सीक्वेंस ऑफ मूव्स इन्वॉल्व इन द टावर ऑफ NIR। नहीं, कुछ भी नहीं आएगा अभी ये। हाँ सर ठीक। अरे यही तो मैंने तुम लोग के लिए रखा है बचा के, जहां पे वो चेक करेगा कि तुम्हारा इनपुट जो है वो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। हर बार तुम लोग को कंप्लीट करके नहीं दूंगा मैं। अब मुझे इसको फोर्सफुली क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। I need to close like this, and closing will stop the sharing, obviously. Then again I have to share screen. Before that I have to open the Turbo C. Just wait, let me open it. अरे क्या हो गया ये तो? गेट CH कोलन, फिर यहां पर साफ कर दो कोलन। इसको सेव नहीं किया था हमने, अभी किया। आएगा अभी आउटपुट, ये 2 एरर आ गया। हेडर फाइल सर हेडर फाइल नहीं यो दिया। भी नहीं लिखा। अरे हेडर फाइल नहीं दिया ना, वो भी तो सेव नहीं हुआ था। गुड। कौन बोलता है बच्चों को नहीं आता यार? यहाँ पर तो मेरी जरूरत भी नहीं है, खाली फुट मुझे यहाँ पे लेक्चर देते रहते, सुबह सुबह उठाते रहते। बच्चों को तो सब आ रहा है। हेडर फाइल नहीं इंक्लूड है सर, ये मिसिंग है, वो मिसिंग है, सब तो आ रहा है बच्चों को। नाउ अगेन इफ आई ट्राई रन इट, अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू एंटर करता हूं, F7, सॉरी, एंटर F7, num equal to 1, printf, return। Now if I check the output, move disk 1 from peg A to peg C। समझ में आया एवरीवन? यस सर। Yes, sir. सिंपल टावर ऑफ हेनोई का प्रोग्राम, सिंपल 30 लाइंस में तुमको समझ में आ जाना चाहिए। प्रोग्राम के एंड में देखूंगा ना तो ऊपर देखो मेन दिख रहा है मेरे को, INT num क्लियर स्क्रीन, ये सब दिख रहा है। नहीं तो फिर यहाँ पर इतने सारे प्रोग्राम ऐसे रहते हैं जहां पर तुम लोग को स्क्रॉल करते बैठना पड़ता है स्टार्टिंग में आने के लिए, लेकिन तुम लोग को यहीं पे सब दिख रहा है। देखो यहाँ पे मैं लास्ट लाइन पे आ गया हूं।
आ गया यहाँ पे लास्ट में, तो ये मुझे यहाँ पे मेन दिख रहा है ये। ओके, क्लियर एवरीवन विद दिस टावर ऑफ हेनोई थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट एनीवन? अब तक के जितने भी प्रैक्टिकल हुए हमारे, वो सारे मैं वापस से क्लासरूम में ऐड करूंगा आज, और तुम लोग को वैसे मॉडिफाई करके रखना है, और जर्नल का फॉर्मेट आ जाएगा 1-2 दिन में, तुम लोग को बताऊंगा मैं कैसे करना है। अगर समझो बच्चे ने नहीं भी दिया तो फिर मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी रहेगा वो। तुम लोग के पास ब्लैंक ऐसा पेज है क्या, 1 साइड रूल 1 साइड ब्लैंक घर पे यस सर। Old journals here. है क्या ब्लैंक वाला? No, यस sir. सर। हाँ सर। हाँ, तो जिस किसी के पास भी है ना, मुझे मतलब अगर सपोज 2 हैं, 2 पेजेस ऐसे 2-4 पेजेस रहेंगे ना, तो मुझे ब्लैंक और रूल्ड एक ही साथ फोटो निकाल के भेजो पर्सनल पे। एक साइड ब्लैंक पूरा अकेला, एक साइड रूल्ड पूरा अकेला, और एक फोटो में ब्लैंक और रूल्ड एक साथ रखा हुआ। मतलब 2 पेज है, तो पहले पेज का ब्लैंक दिखाओ और दूसरे पेज का रूल्ड दिखाओ, वो बाजू बाजू में रख के, जैसे फाइलिंग करते हैं हम लोग पंच करने के बाद। वो पंच करने के बाद अगर मैंने ओपन किया तो पहले पेज पे मुझे ब्लैंक पेज दिखेगा और दूसरा वाला पेज मुझे रूल्ड दिखेगा। ऐसा एक फोटो दोनों का, और एक सिंगल फोटो ब्लैंक का, एक सिंगल फोटो लाइन का। ऐसा मुझे 3 फोटो पर्सनल में भेज दो, मैं तुमको बता दूंगा कैसे करना है। अगर वो मुझे जर्नल का फॉर्मेट नहीं मिलता है तो, अगर बच्चे ने बोला है ढूंढूंगा करके, अगर उसने कहीं डाल दिया रहेगा, रद्दी में फेंक दिया रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर मैं तुम लोग को बता दूंगा कैसे करना है करके। तो जिस किसी के पास भी है मुझे खाली वो शेयर कर दो, मैं नेक्स्ट लेक्चर तुम लोग को शेयरिंग करके बता दूंगा कि कैसे क्या करना है तुम लोग को। ओके, Yes, sir. वेट। So till now, theoretically and practically, I think we have covered till sequential search तक ना, शायद से सर्चिंग चालू किया था क्या? तो सर सॉर्टिंग ही चालू था ना। अच्छा, बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, sort. मर्ज, ये अच्छा ये चारों सॉर्टिंग टेक्निक हो गया। यस सर। ओके, सो Sir, वी आर डन विद द sequential वाला सॉर्टिंग। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना सीक्वेंशियल, मतलब सर्चिंग स्टार्ट नहीं किया अभी तक हम लोग ने। हाँ सर। ओके ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सर्चिंग का स्टार्ट कर देंगे, जहां पर हम लोग सीक्वेंशियल, बाइनरी, इंडेक्स्ड एंड इंडेक्स सीक्वेंशियल एंड बाइनरी सर्च, ये हम लोग पढ़ लेंगे। एंड ट्री का भी स्टार्ट कर देंगे। ट्री भी बहुत इजी है, हाँ, लेकिन इसके जो ऑपरेशंस हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट है। एंड दिस एडवांस ट्री स्ट्रक्चर, ये जो है AVL ट्री, रेड ब्लैक ट्री, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो अपना सेक्शन है, ये ट्री एंड एडवांस ट्री का, काइंडली डोंट बी एब्सेंट फॉर दिस। क्योंकि ये कैसा है ना कि एक अगर लिंक टूट गया ना एक लेक्चर का भी, तो फिर तुम नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा ना, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड यू विल फील लाइक कि यार पका रहे हैं सर, यार नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। So it will be that kind of thing. So I am not starting it today only. इंडेक्स, ये सर्च वगैरह सब, ये सर्च हम लोग नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ये चारों सर्चिंग टेक्निक नेक्स्ट टाइम कर लेंगे हम लोग जब भी लेक्चर रहेगा, और उसके बाद से हम लोग ट्री का स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब ट्री स्टार्ट करेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी एब्सेंट मत रहना। ट्राई टू बी प्रेजेंट बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। ये डेटा स्ट्रक्चर का डिफिकल्ट टॉपिक है, ये पूरे डेटा स्ट्रक्चर का। अब तक हम लोग बोलेंगे चलो ठीक से कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये जो रोटेशन जो करते हैं ना हम लोग, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, वो बहुत डिफिकल्ट है वो।
हाफमैन एल्गोरिथम जो है, ये सब कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री फ्रॉम इट्स ट्रैवर्सल्स, लेफ्ट राइट ट्रैवर्सल, राइट लेफ्ट ट्रैवर्सल, लेफ्ट लेफ्ट ट्रैवर्सल, राइट राइट ट्रैवर्सल, ऐसा है। मतलब लेफ्ट से लेफ्ट में घूमेगा, राइट से लेफ्ट, राइट से राइट में घूमेगा, लेफ्ट से राइट में घूमेगा, राइट से लेफ्ट में घूमेगा। तो अगर तुम एक भी लेक्चर मिस कर दिए, तुम लेफ्ट राइट घूमते रह जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एंड विद दिस हैशिंग टेक्निक्स, ये तो बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। ये हैशिंग टेक्निक भी इजी है, ग्राफ भी इजी है, यूनिट 5 इजी है। डेटा स्ट्रक्चर में अगर कुछ डिफिकल्ट है तो ये ट्री है, और सबसे टाइम कंज्यूमिंग ये ट्री है टॉपिक ये। तो ये ट्री का ऑलमोस्ट अपना 1 से 2 वीक जाएगा मिनिमम, अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन करके समझ में आएगा तो। एंड आई विल बी गिविंग यू द लिंक्स ऑफ वीडियोज इन द गूगल क्लासरूम। कम से कम 15 से 20 लिंक तो आएगा उसका, ट्री के बेस पे। एक्सप्लेन तो करूंगा मैं, लेकिन सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये डिफिकल्ट है, याद नहीं रहेगा मोस्टली उतना, तो तुम लोग को अच्छे से समझने के लिए मैं तुमको वीडियो के लिंक्स भी गूगल में क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा, so that you can refer it in future also once exams are coming, and in that case and everything. Okay, so kindly fill the attendance entries, and once you're done with the attendance you can leave the meeting and get ready for next lecture. आज मैं 3-4 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ, लेकिन वसूल लूंगा मैं इसको, एक्स्ट्रा लेक्चर लेके आता नेक्स्ट टाइम लेके। So till we meet next time, everyone stay home, stay safe, take care. Bye bye.